गांव का नाम था बैरागढ़। नक्शे में ढूंढो तो मुश्किल से दिखे। मोबाइल नेटवर्क यहां शाम ढलते ही मर जाता था और सूरज डूबते ही गांव जैसे किसी अदृश्य चादर में लिपट जाता। लोग कहते थे, यहां रात नहीं उतरती, यहां कुछ और उतरता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी डरावनी कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बैरागढ़ गांव दिन में जितना साधारण लगता था, रात में उतना ही असहज। सूरज ढलते ही हवा का बहाव बदल जाता, जैसे कोई अदृश्य सांसें गांव की गलियों में घूमने लगती हों। कुत्ते बिना वजह रोने लगते और घरों के दरवाजे अपने आप अंदर से बंद हो जाते। लोग कहते थे कि ये आदत नहीं, डर है, पीढ़ियों से चला आ रहा डर। गांव के पश्चिम में एक पीपल था, इतना पुराना कि उसकी छाल पत्थर जैसी हो चुकी थी। उसकी जड़ें जमीन को चीरती हुई बाहर निकल आई थीं, मानो धरती ने उसे उगल दिया हो। उसी पेड़ के नीचे टोना टोटका होता था। कोई नहीं जानता था कि कौन करता है, लेकिन सब जानते थे कि किया जाता है। नींबू में गड़ी कीलें, काले धागों में बंधी हड्डियां, सिंदूर से बने अजीब निशान और कभी-कभी ताजा खून। मुर्गे नहीं, बकरे नहीं, कई बार खून इंसानी लगता था। अमित शर्मा को ये सब बकवास लगा। वो शहर से आया था। कैमरा, ड्रोन, माइक्रोफोन सब था उसके पास। उसे असली डर चाहिए था। गांव वालों ने रोका, समझाया, यहां तक कि पंचायत ने कहा कि अगर कुछ हुआ तो गांव जिम्मेदार नहीं होगा। अमित हंस दिया। रात के करीब 10 बजे वो पीपल के पास पहुंचा। चांद आधा छुपा हुआ था। पेड़ की छाया जमीन पर किसी इंसान जैसी लग रही थी, लंबी, टेढ़ी, जैसे झुकी हुई। जैसे ही अमित ने कैमरा ऑन किया, हवा अचानक रुक गई, पूरी तरह। न पत्तों की सरसराहट, न कीड़ों की आवाज, सिर्फ उसकी सांसें। पीपल के नीचे मिट्टी में कुछ दबा हुआ था। उसने हाथ से जरा खोदा, एक कपड़े की पोटली निकली। खोलते ही बदबू का झोंका आया, सड़ी हुई, मीठी सी। अंदर था एक इंसानी जबड़ा और उसी के नीचे एक कागज। उस पर उसका नाम लिखा था, पूरा नाम, अमित शर्मा। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। तभी पेड़ के पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। उसने कैमरा घुमाया, कोई नहीं। फिर एक फुसफुसाहट, आ गए। आवाज औरत की थी, लेकिन मुंह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अमित ने पीछे मुड़कर देखा। पीपल की जड़ों के बीच एक औरत बैठी थी। बाल जमीन तक घिसक रहे थे। चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से मुड़ी हुई थी। कौन हो तुम? अमित चिल्लाया। औरत हंसी, हंसी ऐसी जैसे कोई सूखी हड्डी टूट रही हो। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ आंखें थीं, 3। बीच वाली आंख उसके माथे में नहीं, गले में थी। अमित पीछे भागा, लेकिन रास्ता गायब था। जहां से वो आया था वहां अब सिर्फ पेड़ ही पेड़ थे। पीपल की जड़ें जैसे फैलती जा रही थीं, जमीन पर रेंगती हुई। उसके पैरों में किसी ने पकड़ लिया। नीचे देखा, मिट्टी से हाथ निकल रहे थे, दर्जनों, सूखे, काले, नाखूनों से भरे। मत ले जाओ, मेरी बारी मत आने दो, वो अभी भी भूखी है। आवाजें हर तरफ से आ रही थीं। अमित चीखने लगा। तभी किसी ने उसके कान में फूंक मारी। टोना पूरा हो गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सुबह गांव वालों ने पीपल के नीचे एक नया नींबू देखा। उसमें 3 कीलें गड़ी थीं। पास में कैमरा पड़ा था, टूटा हुआ। अमित कभी नहीं मिला, लेकिन उसके YouTube चैनल पर उसी रात एक वीडियो अपलोड हुआ। वीडियो में अमित नहीं था, पीपल था और उसके नीचे बैठी वही औरत।
उसने कैमरे की ओर देखा और मुस्कुराई। वीडियो के आखिर में लिखा था, अगला तुम हो। पीपल के नीचे उस रात के बाद गांव बैरागढ़ कभी पहले जैसा नहीं रहा। अमित के गायब होने के अगले दिन से ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे पहले वो लड़का पागल हुआ जिसने सबसे पहले अमित का वीडियो देखा था। उसका नाम सोनू था, उम्र 17 साल। वीडियो देखते ही उसने मोबाइल जमीन पर फेंक दिया था और चीखने लगा था, वो मुझे देख रही है, वो मेरी गर्दन के पीछे खड़ी है। उसी रात उसने अपने ही नाखूनों से अपनी गर्दन खरोंच डाली, जैसे कोई तीसरी आंख वहां खुल रही हो। गांव के बुजुर्ग समझ गए, जो डर पीढ़ियों से दबा था वो जाग चुका है। असल कहानी तब शुरू हुई थी जब आज से लगभग 75 साल पहले उसी गांव में एक औरत रहती थी। नाम था चंद्रिका। वो कोई साधारण औरत नहीं थी। उसका पति तांत्रिक था। शमशान में रातें बिताता, मुर्दों की हड्डियां इकट्ठी करता और देवी बुलाने के नाम पर लोगों की बलि देता। लेकिन एक रात उसी ने चंद्रिका को देवी बनाने की ठान ली। पीपल के नीचे पूरा टोना रचा गया, मंत्र, खून, हड्डियां, सब कुछ, पर देवी नहीं आई। कुछ और आया। जिस चीज ने चंद्रिका के शरीर को लिया वो अधूरी थी। उसकी तीसरी आंख गलत जगह खुली, गले में, और तभी से उसे भूख लगने लगी, इंसानी डर की भूख। गांव वालों ने मिलकर उसे जिंदा पीपल की जड़ों के नीचे दबा दिया। तांत्रिक को जला दिया गया, टोने को बंद कर दिया गया। हर 12 साल में एक बलि देकर उस शक्ति को सुला दिया जाता रहा। लेकिन अमित ने वीडियो बनाकर उसे फिर जगा दिया। अब वो सिर्फ पीपल तक सीमित नहीं थी। जिसने वीडियो देखा उनके घरों में रात को एक ही सपना आने लगा, पीपल और उसके नीचे बैठी बिना चेहरे वाली औरत। लोग नींद में उठकर अपने गले खुजलाने लगे। कईयों की आवाज भारी हो गई, जैसे किसी और की हो। तीसरी रात गांव के स्कूल में आग लग गई। चौथी रात कुएं का पानी लाल हो गया। 5वीं रात एक और लड़का गायब हुआ। गांव के आखिरी तांत्रिक बूढ़े हरिहर बाबा ने सच बताया, अब बलि नहीं रुकेगी। उसने वीडियो के जरिए अपना दायरा बढ़ा लिया है। अब जो देखेगा वो चुना जाएगा। तभी अमित का कैमरा फिर चालू हुआ, अपने आप। उसमें वही औरत दिखी, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी। उसके पीछे खड़े थे गांव के वो लोग जो पहले मर चुके थे। सबकी गर्दन पर एक उभरी हुई आंख थी। औरत ने धीरे से कहा, अब जंगल नहीं, अब स्क्रीन है। उस रात गांव की बिजली हमेशा के लिए चली गई और सुबह बैरागढ़ नक्शे से गायब था। लेकिन वीडियो आज भी मौजूद है। अगर आपने कहीं इंटरनेट पर वो वीडियो देख लिया और अभी आपकी गर्दन में हल्की सी खुजली हो रही है, तो समझ लीजिए टोना अभी जिंदा है। और जाते जाते अगर आप अकेले ये कहानी सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली कहानी आपको सोने नहीं देगी।